हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, जो कि लाइव प्रोसेसेस का लास्ट टॉपिक होगा। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा चैप्टर में जो हम खाना खाते हैं हमारे बॉडी में क्या क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती थी। अब आज हम देखेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने के बाद जो हमारे बॉडी में वेस्ट बचता है उसका हम क्या करते हैं। बच्चों, आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे किडनीज और नेफ्रॉन। बच्चों, किडनी की ही पार्ट होता है नेफ्रॉन, ठीक है। और बात बच्चों, हम कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को भी देखेंगे। तो बच्चों, एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म एक्सपेल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम देयर बॉडी सच एज यूरिन। बच्चों, अभी तक जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ के बाद जो वेस्ट हमारे बॉडी में बचा, उसी को जब हमारी बॉडी रिमूव करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है बच्चों। वो हो सकता है यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर और बहुत सारी नाइट्रोजनस वेस्ट भी हमारे बॉडी से रिमूव होती हैं, ठीक है। अगर हम बच्चों एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो हमारे बॉडी में होती है अ पेयर ऑफ किडनीज, सेकंड होती है पेयर ऑफ यूरेटर्स, थर्ड होता है बच्चों यूराइनरी ब्लैडर एंड फोर्थ होता है यूरेथ्रा। तो बच्चों, यही चार मिलके हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते। बच्चों, और भी है बट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन्हीं चार को पढ़ना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सक्रीशन पढ़ने वाले, सॉरी पेयर ऑफ किडनीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है। आप लोग बिल्कुल आराम से देख लो कहाँ पे लोकेटेड होता है। हमें किडनीज देखने को मिलेंगे, यूरेटर, ब्लैडर, सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। अब बच्चों चलिए हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ पेयर ऑफ किडनीज। बच्चों, किडनीज कहाँ पे लोकेटेड होती है, हमारे एब्डोमेन में, हमारे बैकबोन के दोनों साइड में, क्योंकि पेयर का मतलब दो किडनी होता है। बच्चों, किडनी का फंक्शन होता है यूरिन को प्रोड्यूस करना और इसे यूरेटर के थ्रू यूराइनरी ब्लैडर में पास करना, और यूराइनरी ब्लैडर उसको तब तक होल्ड करेगा जब तक यूरेथ्रा से उसको हम पास नहीं कर देते, ठीक है बच्चों। अब अगर हम अदर 4 पार्ट्स की बात करें तो पहला होता है यूरेटर। बच्चों, अभी हमने देखा कि किडनी का फंक्शन होता है यूरिन प्रोड्यूस करना, और बच्चों यूरेटर क्या होता है, किडनी से बाहर आने वाला मस्कुलर ट्यूब जो यूरिन को किडनी से यूराइनरी ब्लैडर को पास करता है, उसे हम यूरेटर कहते हैं। अब बच्चों, यूराइनरी ब्लैडर क्या होता है, वो एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किडनी से पास किया गया यूरिन को स्टोर करता है। और बच्चों, यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा बच्चों एक ट्यूब होता है जो यूराइनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होता है, और ये वेस्ट को फाइनली हमारे बॉडी से रिमूव करता है। मतलब जो लास्ट ऑर्गन होता है जहाँ से हमारा जो वेस्ट है फाइनली रिमूव होता है, उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। और बच्चों, यूरेथ्रा से यूरिन को रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं मिक्टूरेशन। चलिए अगले टॉपिक पे। अब बच्चों हम नेफ्रॉन देखते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज होता है, ठीक है। और बच्चों, ये 2 पार्ट से मिलके बनता है। पहला पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, सेकंड होता है रेनल ट्यूब। बच्चों, अगर इसके पार्ट्स के फंक्शन की बात करें तो एक होता है बॉमन कैप्सूल, जिसका काम होता है ब्लड से वेस्ट को फिल्टर करना। सेकंड होता है रेनल ट्यूब, जो कॉइलिंग के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पे बच्चों एब्जॉर्प्शन होता है नेसेसरी प्रोडक्ट्स का हमारे ब्लड के द्वारा। बच्चों, ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, बॉमन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेशन का होता है ना, उस फिल्ट्रेशन का फंक्शन होता है ना, उसी में हेल्प करता है। और बच्चों, लास्ट में हम देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट। बच्चों, ये जो नेफ्रॉन में वेस्ट प्रोड्यूस हुआ ना, उसको कलेक्ट करके हमारे यूरेटर से यूराइनरी ब्लैडर में सेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोग इसका फिगर एनसीईआरटीज़ में ज़रूर देखिएगा बच्चों। एनसीईआरटीज़ खूब पढ़िए, वही आपको हेल्प करेगा नंबर गेन करने में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ये रहा हमारा फिगर। आपको एनसीईआरटी में भी एक ऐसा फिगर देखने को मिलेगा, और आप लोग बच्चों इस फिगर को हो सके तो 1-2 बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपको नंबर गेन करने में बहुत हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है।
बच्चों नेफ्रॉन से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। बच्चों इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलस का फंक्शन, जिसमें वो वाटर और अदर सब्सटेंस को हमारे ब्लड स्ट्रीम से फिल्टर करता है। सेकेंड होता है टेबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और लास्ट होता है सिक्रीशन। बच्चों इन्हीं तीनों फंक्शन की वजह से यूरिन प्रोड्यूस होता है। अब बच्चों लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। बच्चों जैसे ह्यूमन बीइंग ना खाना मतलब जो हमारा फूड होता है उससे वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं ना, सेम जो फंक्शन होता है वो प्लांट्स में भी देखा जाता है। बट बच्चों प्लांट्स के पास स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होता एक्सक्रीशन करने के लिए, ठीक है। बच्चों प्लांट्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसके पीछे का रीज़न है बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक है बच्चों, ये सारी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारे प्लांट्स में भी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन बच्चों उनके पास, जैसा कि हम लोगों ने देखा, कोई भी वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता ही नहीं जो एक्सक्रीशन कर सके। तो बच्चों प्लांट्स में एक्सक्रीशन के होने के ये 3 तरीके हैं। पहला ट्रांसपीरेशन, सेकंड स्टोरिंग, लास्ट डिफ्यूजन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है बच्चों, स्टोमेटा के थ्रू गैसियस वेस्ट को ये रिलीज कर देता है, ठीक है बच्चों। और सेकंड स्टोरिंग में क्या होता है, फ्रूट और लीव्स के फॉर्म में भी वेस्ट को रिमूव कर देता है प्लांट। बच्चों हमें पता है पतझड़ में पत्ते और फल गिर जाते हैं पेड़ से, इस फॉर्म से रिमूव हो जाता है। बच्चों एक्वेटिक प्लांट्स के लिए जो एक्सक्रीट करने का प्रोसेस है वो है डिफ्यूज़न, और टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या करता है बच्चों, अपने रूट के थ्रू सॉइल में भी एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। तो बच्चों बस इतना याद रखना कि प्लांट्स में 3 मेथड होते हैं। पहला होता है ट्रांसपीरेशन, सेकंड स्टोरिंग और लास्ट डिफ्यूजन। इसके थ्रू प्लांट एक्सक्रीट करता है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। बच्चों अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जो भी हम वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करें आपको नोटिस सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग NCERTs पे खूब फोकस करो। और बच्चों हम लोग लास्ट में सैम्पल पेपर भी सॉल्व कराएंगे।